पाकिस्तान अपने ही लोगों के खिलाफ बर्बरियत करता है, जुल्म करता है, उन्हीं पर गोलियां चलाता है। और ये कोई पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई मौक़ों पर इस तरह की पाकिस्तानी आर्मी, वहाँ की पुलिस और वहाँ का जो प्रशासन है वो अपने ही आवाम के ख़िलाफ़ एक तरह से हमेशा रहता है और उस पर जुल्म करता है। और ख़ास तौर में जब ये बात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में की जाए, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आमतौर से सामने निकल कर आती हैं। हालिया दिनों संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी की मांग को पूरा करने में सरकार की नाकामी से गुस्साए लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों की अपनी मांगें हैं कि उनके जो देरीना डिमांड है वो एक तरह से पूरी की जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद समेत पूरे इलाके में एक तरह से विरोध मार्च और रैलियां जोर पकड़ती जा रही हैं। हर रोज़ लोग यहां पर बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। सरकार और इंतज़ामिया के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और दूसरी तरफ आप देखिए कि अपनी देरीना मांगों को लेकर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। इन लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, इन लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है, लोगों पर पानी की बौछार की जाती है और इतना ही नहीं, इन लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। यानी मजालिम बड़े पैमाने पर एक तरह से यहाँ पर किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार पीओके के मीरपुर या कोटली या फिर मुजफ्फराबाद या इससे मिले हुए दूसरे जो इलाके हैं, यहाँ पर लगातार एहतजाज किया जा रहा है और लगातार लोग अपनी मांगों को लेकर एक तरह से एहतजाज कर रहे हैं। दरअसल लोगों की मांगें हैं क्योंकि पीओके का ये इलाका दरअसल बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। चाहे यहाँ पर नौकरियों की बात की जाए, यहाँ पर रोज़मर्रा के हालात की बात की जाए, यहाँ पर हालात नागुफ्ता बे हो चुके हैं, बल्कि बद से बदतर हो चुके हैं। और यही वजह है कि लोग अपनी मांगों को लेकर अब सरकार के खिलाफ एक तरह से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बड़ी नाराज़गी इन दिनों देखने को मिल रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नेतृत्व में 29 सितंबर को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरते और अनिश्चितकालीन बंद और हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी और स्थानीय सरकार के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद ये एहतजाज और जोर पकड़ रहा है। अब कमेटी ने दहाइयों से हो रहे मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ भी बड़े एहतजाज के लिए लोगों को एक तरह से जमा किया है और लोग बड़े पैमाने पर अब एहतजाज कर रहे हैं। JAAC ने पीओके सरकार के सामने 38 मांगों का एक चार्टर रखा है, जिसमें इक़्तिदार में बैठे लोगों के भक्तों को समाप्त करना, आज़ाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा में भारत से गए प्रवासी कश्मीरियों के लिए रिजर्व 12 सीटों को समाप्त करना और कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी शामिल है। कमेटी ने हाल के वर्षों में कश्मीर में जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए। पिछले साल नवंबर में भी JAAC ने इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया था, जो कई दिनों तक चला और इसके द्वारा सरकार द्वारा मांगों को पूरा करने के आश्वासन के साथ ये एक तरह से ख़त्म हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रदर्शनकारी और इनका आखिर मकसद क्या कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अपनी इन 38 मांगों को लेकर जो एहतजाजी हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि सरकार ना तो इनसे बातचीत कर रही है, ना इनकी मांगों पर ध्यान दे रही है, बल्कि उल्टे इन लोगों पर मजालिम किए जा रहे हैं, बर्बरियत की जा रही है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें देखिए कि किस तरह से सिर्फ लाठी डंडे नहीं चल रहे हैं, बल्कि पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, प्रशासन इन्हें रोकने का काम नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तानी जो सेना है वो भी एक तरह से उतार दी गई है। और सेना की तरफ से आप देखिए कि किस तरह से जो एहतजाजी हैं उन पर एक तरह से बर्बरता की जा रही है और मजालिम ढाए जा रहे हैं। आप देखिए कि बीते शनिवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को ले जा रहे वाहनों के बड़े काफिले में शहरों में फ्लैग मार्च किया गया।
शहरों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी टुकड़ियां तैनात की गईं और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी एक तरह से रखी गई। इसी तरह से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि आंदोलन से पहले स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है और एक ज़राए ने बताया कि अगर आंदोलन को हिंसक रूप से बदलने की कोशिश की गई तो पीओके क्षेत्र में पाकिस्तान के खिलाफ युवाओं का एक तरह से कट्टरपंथ और ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी एक तरह से हो सकती है। हालिया पिछले कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि पीओके से जिस तरह की तस्वीरें आई थी, जिस तरह के वीडियो आए थे, बल्कि पीओके में भी लोग यही चाह रहे थे कि भारत की तरह से यहाँ पर पीसफुल सरकार होनी चाहिए और लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार की यहाँ पर भी एक तरह से मांग की थी। बल्कि कुछ लोगों ने कहा था कि वो यहाँ से अब एक तरह से भारत जाना चाहते हैं क्योंकि भारत में पाकिस्तान से हालात जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों पर लोग एक तरह से काफ़ी नाराज़ हैं, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। बीती 23 सितंबर को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक इलाके में हुए विस्फोटों में बच्चों समेत कम से कम 24 लोग मारे गए थे और इस दौरान लोकल पुलिस ने दावा किया है कि यह आतंकियों के ठिकाने में विस्फोट हुआ है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में दरअसल लगातार होती रहती हैं और ख़ासतौर से जब पीओके की बात होती है तो यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार और ज़्यादा एक तरह से जुल्म और बर्बरियत करती है। पीओके में अपनी देरीना मांगों को लेकर, क्योंकि पीओके में आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे बुनियादी मसाइल की बात करें, तमाम चीज़ें एक तरह से ना के बराबर हैं। लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। यहाँ आज भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, चाहे हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, यानी बुनियादी जो सहूलियात हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। लोग यहाँ पर हमेशा एक तरह से परेशान रहते हैं और अपनी मांगों को लेकर जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, जब एहतजाज और प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं, तो इसके बदले में लोगों को गोलियां मिलती हैं, लोगों पर डंडे बरसाए जाते हैं, लोगों पर जुल्म किया जाता है और यहाँ तक कि इन लोगों को एक तरह से काबू करने के लिए सेना को भी तैनात किया जाता है और सेना को भी और फौज को भी बुलाया जाता है। इसी तरह के हालात अब मौजूदा वक्त में भी पीओके में बने हुए हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की सेना तैनात है। लोग अगर आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो गोलियों के सहारे उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोगों पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों पर बर्बरता की जा रही है और लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया ये देख रही है कि पीओके में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो इंतज़ामिया है, किस तरह से जो एहतजाजी है उनके साथ दरअसल यहाँ पर निपटा जा रहा है। और आने वाले दिनों में अब देखना ये बहुत अहम होगा कि क्या गोली और लाठी डंडों से ही एहतजाजियों की मांग पूरी की जाएगी या फिर इन एहतजाजियों के जो हकीकी मसाइल हैं, जो इनके मांगे हैं, क्या वो भी सरकार की तरफ से पूरी की जाएंगी। ये देखना भी बहुत अहम होगा क्योंकि ये मसला देरीना मसला है, बहुत पुराना मसला है, लेकिन इन लोगों की सुनने वाला इस पूरे इलाके में या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई नहीं है।